कभी कभी रिश्तों में एक ऐसा पल आता है जब लड़की के दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि ये लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा। शुरुआत में ये बस एक शक होता है, लेकिन धीरे धीरे वही शक उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। और याद रखना, जब किसी इंसान को डर लगता है कि वो अपनी पकड़ खो रहा है, तो वहीं से उसके खेल शुरू होते हैं। लड़की को लगने लगता है कि उसकी पकड़ ढीली हो गई है, उसकी ताकत, उसकी वैल्यू, उसका कंट्रोल छिन रहा है। और फिर उस डर को छुपाने के लिए वो खेलने लगती है टेस्ट्स और गेम्स। लेकिन सवाल ये है, ये गेम्स क्यों शुरू होते हैं? क्या वजह है कि लड़की, जिसे कभी सच्चा प्यार था, वो अचानक गेम्स खेलने लगती है? और एक लड़का, उसे समझ भी नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। आज हम उसी सफर पर निकलेंगे, जहां हम देखेंगे कि जब लड़की को लगता है कि अब लड़का वापस नहीं आएगा, तो वो कौन कौन से टेस्ट और गेम्स खेलती है, और एक स्टोइक आदमी उन सब का सामना कैसे करता है। पार्ट वन। लड़की का पहला रिएक्शन, डर और घबराहट। धीरे धीरे वॉइस गहरी और इंटेंस होती है। जब लड़की को महसूस होता है कि लड़का अब सच में दूर जा रहा है, तो सबसे पहले उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। वो घबराहट ये होती है कि क्या मैंने उसे खो दिया? क्या अब वो मेरी तरफ देखेगा भी या नहीं? उसका मन बेचैन होने लगता है। वो हर छोटे छोटे इशारों से तुम्हारी नजदीकी तलाशने लगती है। अचानक तुम्हें इग्नोर करना, अचानक तुम्हें रिप्लाई ना देना, अचानक सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर भी मैसेज ना करना। ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स नहीं, बल्कि उसके टेस्ट होते हैं। वो चाहती है कि तुम पागल होकर पूछो, तुम बात क्यों नहीं कर रही, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि अगर तुम ये सब पूछते हो, तो उसे अंदर से एक राहत मिलती है कि अभी भी तुम्हारा ध्यान उसी पर है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, अगर तुमने रिएक्ट नहीं किया, तो उसके अंदर का डर और गहरा हो जाता है, और वहीं से वो अगला खेल शुरू करती है। पार्ट टू। अटेंशन टेस्ट। क्या तुम अब भी मेरी तरफ देखते हो? जब किसी लड़की को लगता है कि लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसका सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं वो सच में मुझे भूल तो नहीं गया। याद रखना, लड़कियों की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ प्यार नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है अटेंशन। और जब वही अटेंशन उन्हें मिलना बंद हो जाता है, तो उनका पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाता है। वो सोचती है, क्या अब वो मुझे उतनी तवज्जो नहीं देता? क्या अब वो मुझे देखने के बजाय किसी और को देखने लगा है? क्या उसकी दुनिया से मैं फेड आउट हो रही हूं? और इसी डर से शुरू होते हैं उसके अटेंशन टेस्ट। टेस्ट वन। ऑनलाइन प्रेजेंस चेक। वो बार बार देखती है कि तुम ऑनलाइन कब आते हो, तुम्हारा लास्ट सीन, तुम्हारा स्टेटस, यहां तक कि तुमने किसकी स्टोरी देखी और किसकी नहीं देखी। वो चाहती है कि तुम उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखो। अगर तुम उसकी स्टोरी तुरंत देखते हो, तो उसे लगता है, अच्छा, अभी भी ये मेरे ऊपर नजर रखता है। लेकिन अगर तुमने उसकी स्टोरी स्किप कर दी या देर से देखी, तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। फिर वो अगला खेल खेलती है। टेस्ट टू। रैंडम पोस्ट और इनडायरेक्ट कैप्शंस। वो सोशल मीडिया पर रैंडम पोस्ट डालती है। कभी एक दुख भरी शायरी, कभी एक एटीट्यूड वाली लाइन, कभी एक नॉर्मल सेल्फी। असल में ये सब तुम्हारे लिए ही होता है। वो देखना चाहती है कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं, तुम लाइक करते हो या नहीं, तुम कमेंट करते हो या नहीं, या फिर कम से कम तुम स्क्रीनशॉट लेकर उसे नोटिस करते हो या नहीं। हर लाइक, हर कमेंट, हर रिएक्शन उसके लिए एक आंसर है। अगर तुम रिएक्ट कर गए, टेस्ट पास। अगर तुमने इग्नोर किया, उसके अंदर का डर और बड़ा। टेस्ट थ्री। फेक कॉन्वर्सेशन। कभी कभी वो जानबूझकर तुम्हें गलत टाइम पर मैसेज करेगी, जैसे आधी रात में सो रहे हो, या सुबह अचानक तुम्हें याद आया। असल में ये मैसेज का मतलब उतना नहीं है जितना इसका टाइमिंग है। वो देखना चाहती है कि क्या ये लड़का अब भी मेरी हर बात पर दौड़कर रिस्पॉन्ड करता है। टेस्ट फोर। सडन साइलेंस। कभी कभी अटेंशन टेस्ट लेने का तरीका उल्टा होता है। वो अचानक चुप हो जाएगी, न मैसेज, न कॉल, न कोई रिप्लाई। क्यों? क्योंकि वो चेक करना चाहती है, क्या अब भी ये लड़का मुझे ढूंढेगा? क्या ये मेरे पीछे भागेगा? क्या ये पूछेगा कि तुम चुप क्यों हो? अगर तुमने चेस किया, उसके लिए ये रिलीफ है। अगर तुमने बिल्कुल स्टोइक रहकर कुछ नहीं कहा, तो उसके अंदर का डर अब और गहरा हो गया। भाई, ये सारे अटेंशन टेस्ट्स असल में एक ही बात दिखाते हैं कि लड़की का कंट्रोल तुमसे खिसक रहा है, और वो उसे वापस पकड़ना चाहती है। एक स्टोइक आदमी को यह समझना चाहिए कि अटेंशन देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा अटेंशन किसी के टेस्ट का हिस्सा बन जाए,
तो वो अटेंशन कमजोरी कहलाती है। स्टोइक तरीका यही है, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी चॉइस से होना चाहिए, ना कि उसके गेम्स से। पार्ट 3, जेलसी गेम। क्या तुम अब भी जलते हो? जब लड़की को लगता है कि लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसके मन में एक और बड़ा डर पैदा होता है। क्या वो सच में मुझे भूल चुका है? और इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सबसे पुराना, सबसे खतरनाक खेल खेलती है, जेलसी गेम। क्यों खेलती है ये खेल? क्योंकि लड़की जानती है कि अगर लड़का अब भी उससे जुड़ा है, तो उसके अंदर थोड़ी सी भी ओनरशिप या पॉजेसिवनेस जरूर होगी। और जेलसी ही वो टेस्ट है जो सबसे गहराई से ये दिखा देता है कि ये लड़का अभी भी मेरे कंट्रोल में है या नहीं। तरीका 1, दूसरे लड़कों से बात करना। वो अचानक किसी रैंडम लड़के से ज्यादा फ्रेंडली होने लगेगी। व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, इंस्टा रील्स, टैग करना, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने। असल में उस लड़के से उसका इतना मतलब नहीं होता। असल मतलब होता है तुम्हारी रिएक्शन। अगर तुम जल गए, पूछने लगे, ये कौन है, इससे क्यों बात कर रही हो, तो उसके अंदर इंस्टेंट रिलीफ आता है। अच्छा, अभी भी ये मुझे खोना नहीं चाहता। तरीका 2, सोशल मीडिया पर सिग्नल। वो एक रैंडम लड़के की फोटो पर हार्ट रिएक्ट कर देगी, किसी दूसरे लड़के के साथ पिक्चर अपलोड कर देगी, या फिर ऐसे कैप्शंस डालेगी, कुछ रिश्ते कभी बदलते नहीं। ये सब तुम्हारे लिए होता है, ना कि उस लड़के के लिए, क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारी आंखों में जलन देखना। तरीका 3, एक्स का नाम लेना। कभी कभी वो जानबूझकर तुम्हारे सामने अपने पुराने एक्स का जिक्र करेगी, छोटी सी बात भी लाकर कहेगी, वो तो मेरे लिए ये करता था। असल में ये कंपैरिजन नहीं, ये भी एक जेलसी गेम है, क्योंकि वो चेक करना चाहती है कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। तरीका 4, इग्नोरिंग प्लस दिखावा। कभी वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर करेगी, लेकिन किसी और लड़के से बात करती रहेगी, ताकि तुम अंदर से टूटो और फिर दौड़कर पूछो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? उसके लिए ये सिग्नल है, अभी भी मैं उसके दिल में हूं। भाई, जेलसी गेम्स हमेशा तुम्हें रिएक्ट करने के लिए खेले जाते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी रिएक्शन ही वो फ्यूल है जिससे उसके गेम्स चलते रहते हैं। अगर तुम शांत हो गए, अगर तुमने ये दिखा दिया कि मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं, तुम्हारे गेम्स का नहीं, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि एक स्टोइक आदमी जानता है, सच्चा कंट्रोल जेलसी दिखाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में है। पार्ट 4, अवेलेबिलिटी टेस्ट। क्या तुम अब भी मेरे लिए दौड़ कर आओगे? जब लड़की को लगने लगता है कि लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या अब मैं उसके लिए उतनी अहमियत रखती हूँ? और इसी डर से वो खेलती है अवेलेबिलिटी टेस्ट। यानी, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं, तो क्या तुम अब भी सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आओगे? टेस्ट 1, अचानक मदद मांगना। वो अचानक एक रैंडम बहाना बनाकर तुम्हें बुलाएगी। मेरा फोन खराब हो गया, तुम्हें अर्जेंटली चाहिए, मुझे लेट नाइट घर जाना है, तुम साथ छोड़ सकते हो? असल में ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो दिखाती है। ये टेस्ट होता है कि क्या तुम अब भी उसके लिए अवेलेबल हो। अगर तुम दौड़कर पहुंच गए, तो उसके अंदर ये फीलिंग आती है, ठीक है, अभी भी ये मुझे प्रायोरिटी देता है। टेस्ट 2, इमोशनल ड्रामा। कभी कभी वो अचानक बहुत इमोशनल हो जाएगी, कॉल करेगी और कहेगी, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम आ सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है, वरना मैं टूट जाऊंगी। ये भी एक तरह का अवेलेबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि क्या मैं आज भी उसे अपनी आंखों के इशारे पर नचवा सकती हूँ। टेस्ट 3, रैंडम छोटे छोटे काम। वो अचानक कहेगी, मेरे लिए वो किताब खरीद दो, मुझे वो फाइल भेज दो, क्या तुम मुझे कहीं ड्रॉप कर सकते हो? ये सब छोटे फेवर्स उसके लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना जरूरी होता है तुम्हारी रिएक्शन। टेस्ट 4, लास्ट मिनट डिमांड। सबसे डेंजरस अवेलेबिलिटी टेस्ट यही होता है। वो अचानक आखिरी समय पर तुम्हें बुलाएगी, अभी आओ, मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलना है। अगर तुम तुरंत पहुंच गए, तो उसे लगता है, अभी भी ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर तुमने मना कर दिया, अगर तुमने कामली कहा, मैं अभी व्यस्त हूं, नहीं आ सकता, तो उसके अंदर का डर और गहरा हो जाता है। भाई, ये अवेलेबिलिटी टेस्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि लड़की ये कंफर्म करना चाहती है कि तुम्हारा दिल अब भी उसके लिए सॉफ्ट है या नहीं। लेकिन एक स्टोइक आदमी जानता है, अगर तुम हर बार दौड़कर पहुंचोगे, तो तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अवेलेबिलिटी हमेशा रेयर होनी चाहिए। तुम्हें वहां होना चाहिए जहां सच में जरूरत है। लेकिन हर बार उसके गेम्स में फंसना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देता है।
याद रखो, सच्चा स्टोइक वही है जो कह सके, मैं तुम्हारे लिए हूं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारी जरूरत असली हो, ना कि तुम्हारे गेम्स का हिस्सा। पार्ट 5, साइलेंट गेम। अगर मैं गायब हो जाऊं तो? जब लड़की को लगता है कि लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसके मन में सबसे बड़ा डर यही बैठ जाता है कि क्या वो मुझे अब मिस भी करेगा या नहीं। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो खेलती है सबसे चालाक खेल, साइलेंट गेम। टेस्ट 1। अचानक गायब हो जाना। वो अचानक मैसेज करना बंद कर देगी। न कॉल, न रिप्लाई, न सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन। ये साइलेंस सच में बिजी होने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रैटेजी होती है। वो देखना चाहती है कि क्या ये लड़का मुझे ढूंढेगा, क्या ये परेशान होकर पूछेगा कि मैं कहाँ हूं। अगर तुम बेचैन होकर उसके पीछे भागते हो, तो उसके लिए ये प्रूफ है कि हाँ, अभी भी मैं उसकी वीकनेस हूं। टेस्ट 2। सोशल मीडिया पर डिस्टेंस क्रिएट करना। वो तुम्हें ऑनलाइन होते हुए भी इग्नोर करेगी। स्टोरी डालेगी, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगी। तुम्हारे मैसेजेस को सीन करके छोड़ देगी। असल मकसद सिर्फ एक, तुम्हारी सहन शक्ति, पेशेंस को टेस्ट करना। टेस्ट 3। ब्लॉक अनब्लॉक गेम। कभी वो तुम्हें अचानक ब्लॉक कर देगी, फिर 2 दिन बाद अनब्लॉक कर देगी। ये कोई गुस्से की वजह से नहीं होता, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब मैं डिसअपियर हो जाऊं तो ये लड़का कितना टूटता है। टेस्ट 4। साइलेंट ट्रीटमेंट इन पर्सन। अगर तुम दोनों एक ही जगह पढ़ते या काम करते हो, तो वो सामने आकर भी तुम्हें इग्नोर करेगी। तुम्हें देखेगी लेकिन बात नहीं करेगी, और अंदर ही अंदर इंतजार करेगी कि तुम आओ और पूछो क्या हुआ। लड़के की साइकोलॉजी भाई, मान लो जब लड़की अचानक चुप हो जाती है, तो लड़के के दिमाग में तूफान उठते हैं। वो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलती की? क्या वो अब किसी और से बात कर रही है? क्या उसने मुझे सच में छोड़ दिया? और यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर लड़का उसके साइलेंट गेम में फंस गया, तो वो अपने सारे कार्ड्स खोल देगा। वो मैसेज पर मैसेज करेगा, कॉल पर कॉल करेगा, और लड़की को यही चाहिए होता है, एक प्रूफ कि हाँ, मैं अब भी उसकी प्रायोरिटी हूं। लेकिन भाई, एक स्टोइक आदमी कभी साइलेंट गेम में फंसता नहीं। वो समझता है कि अगर किसी को सच में प्रॉब्लम है, तो वो आकर बताएगा। लेकिन अगर कोई गेम्स खेल रहा है, तो उसमें पढ़ना मेरी कमजोरी होगी। स्टोइक आदमी का रूल सिंपल है, साइलेंस का जवाब साइलेंस है। अगर उसने डिस्टेंस क्रिएट किया, तो तुम भी कामली डिस्टेंस बनाए रखो। ना चेस करो, ना सवाल पूछो, क्योंकि सच्चा स्टोइक जानता है, अगर रिश्ता सच में होना है, तो उसमें गेम्स की जरूरत नहीं होती। और अगर रिश्ता सिर्फ गेम्स पर टिक गया है, तो वो रिश्ता कभी स्टेबल नहीं होगा। पार्ट 6, रिप्लेसमेंट टेस्ट। क्या तुम मुझे बदल सकते हो? जब लड़की को लगने लगता है कि लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी यही बन जाता है, क्या मैं रिप्लेस हो सकती हूँ? यानी क्या मेरे बिना भी वो खुश रह सकता है? क्या मैं उसके लिए इतनी खास नहीं हूं कि वो किसी और को चुन ले? और इसी डर से वो खेलती है सबसे गहरा और सबसे खतरनाक खेल, रिप्लेसमेंट टेस्ट। टेस्ट 1। किसी नए लड़के का जिक्र। वो अचानक किसी नए लड़के का नाम तुम्हारे सामने लाएगी। कभी कैजुअली कहेगी, वो तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो तो हमेशा मेरी मदद करता है। असल में उसका फोकस उस लड़के पर नहीं, बल्कि तुम्हारी रिएक्शन पर होता है। क्या तुम जलते हो? क्या तुम पॉसेसिव होते हो? या तुम काम रहकर इग्नोर कर देते हो? टेस्ट 2। सोशल मीडिया पर नया लड़का हाईलाइट करना। वो नए लड़के के साथ पिक्चर अपलोड करेगी, कभी स्टोरी डालेगी, हैड अ ग्रेट टाइम विथ हिम, कभी कोई रील में टैग कर देगी। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए कम, तुम्हें चुभाने के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि वो देखना चाहती है, क्या मैं सच में उसके लिए रिप्लेसेबल हूं? टेस्ट 3। इनडायरेक्ट कंपैरिजन। वो तुम्हें इनडायरेक्टली कंपेयर करेगी। वो तो मुझसे इतनी केयर करता है, उसके साथ मुझे अलग ही कंफर्ट मिलता है। ये सुनकर अगर तुम डिफेंसिव हो गए, तो उसके लिए ये प्रूफ है कि वो अच्छा, अभी भी ये मुझे खोना नहीं चाहता। टेस्ट 4। रियल रिप्लेसमेंट अटेम्प्ट। कभी कभी लड़की सिर्फ दिखावा नहीं करती, बल्कि सच में किसी और के करीब जाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना भाई, ये भी पूरी तरह तुम्हें टेस्ट करने का तरीका है, क्योंकि अगर तुम टूट गए, तो वो समझ जाएगी कि अभी भी उसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है। लड़के की हालत इस टाइम पर, लड़के के लिए हालात सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि उसे लगता है शायद अब वो सच में किसी और को चुन लेगी, शायद अब मैं उसके लिए उतना खास नहीं रहा।
और इसी डर में लड़का सबसे बड़ी गलती करता है। वो दौड़कर साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम ही मेरी दुनिया हो। लेकिन भाई, यही जगह है जहां स्टोइक आदमी दूसरों से अलग खड़ा होता है। एक स्टोइक आदमी जानता है किसी भी रिश्ते की असली ताकत लॉयल्टी में होती है, गेम्स में नहीं। अगर कोई इंसान सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर कोई बार बार तुम्हें रिप्लेस करने का ड्रामा कर रहा है तो वो असल में तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता। स्टोइक आदमी का जवाब सिंपल है, मैं खुद को कभी किसी के टेस्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हें रिप्लेस करना चाहती है तो उसे करने दो, क्योंकि सच्चा स्टोइक जानता है जिसे मुझे खोने का डर नहीं है, मैं उसके पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगा। पार्ट 7, आखिरी गेम, इमोशनल ब्रेकडाउन। जब लड़की को लगता है कि उसके सारे गेम्स और टेस्ट्स अब काम नहीं कर रहे, जब उसे लगता है कि लड़का अब सच में वापस नहीं आएगा, तो वो पहुंचती है अपने आखिरी हथियार पर। और वो हथियार है इमोशनल ब्रेकडाउन। स्टेप 1, रोना धोना और गिल्ट ट्रिप। वो अचानक बहुत इमोशनल हो जाएगी, कॉल करेगी और रोते हुए कहेगी, तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह ही नहीं रही, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। असल में ये रोना सिर्फ दर्द की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें गिल्ट में डालने के लिए होता है। वो चाहती है कि तुम सोचो, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये टूट जाएगी। स्टेप 2, विक्टिम कार्ड। वो खुद को पीड़ित दिखाने लगेगी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैंने तो बस तुमसे प्यार किया और बदले में ये मिला। ये बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम ही गलत हो, और यहीं पर वो चाहती है कि तुम फिर से उसके पास लौट आओ। स्टेप 3, सेल्फ हार्म का डर। कुछ केसेस में लड़की एक्सट्रीम तक चली जाती है। वो कहेगी, अगर तुम गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाई, ये सबसे बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल होता है। और याद रखना, अक्सर इसका मकसद सिर्फ तुम्हें डराकर कंट्रोल वापस लेना होता है। स्टेप 4, फ्यूचर का डर दिखाना। वो तुम्हें डराएगी, तुम्हें मेरे जैसी कोई और नहीं मिलेगी, तुम्हें कभी उतना प्यार कोई नहीं करेगा, तुम्हारी जिंदगी अकेली हो जाएगी। असल में वो खुद डर रही होती है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली हो जाएगी, लेकिन उस डर को वो तुम्हारे ऊपर थोप देती है। लड़के की साइकोलॉजी भाई, इस स्टेज पर लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे लगता है कि शायद लड़की सच में टूट रही है, और दूसरी तरफ उसे लगता है कि ये सब बस ड्रामा है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लड़के वीक हो जाते हैं। वो गिल्ट में आकर फिर से वही मिस्टेक रिपीट कर देते हैं। वो वापस जाकर उसे संभालने लगते हैं। लेकिन स्टोइक आदमी का तरीका अलग है। वो समझता है कि सच्चा प्यार कभी ब्लैकमेल नहीं करता, सच्चा रिश्ता कभी गेम्स पर नहीं टिकता। स्टोइक आदमी कामली जवाब देगा, अगर तुम्हें सच में प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ मुझे गिल्ट में डालने का खेल है तो मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। वो ना तो रिएक्ट करेगा ना गिल्ट में आएगा, क्योंकि स्टोइक आदमी जानता है तुम्हें खोकर अगर कोई टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने प्रिंसिपल्स खो देने चाहिए। जब सारे गेम्स खत्म हो जाते हैं भाई, जब लड़की अपने सारे टेस्ट खेल चुकी होती है, अटेंशन खींचने से लेकर जेलसी, साइलेंट ट्रीटमेंट, ईगो क्लैश, इमोशनल ब्रेकडाउन तक, तो आखिर में बचता है सिर्फ एक सवाल, अब लड़का कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। यहीं पर तय होता है कि कौन कंट्रोल में रहेगा। स्टोइक आदमी का प्रिंसिपल। स्टोइक आदमी कभी भी भावनाओं के तूफान में बहता नहीं। वो हर स्टेप पर याद रखता है कि मेरा डिग्निटी सबसे ऊपर है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई रिश्ता मुझे पीस नहीं दे रहा तो मुझे उसे छोड़ने से डरना नहीं चाहिए। अगर लड़की बस थोड़ी इनसिक्योर है और टेस्ट कर रही है तो स्टोइक आदमी रिएक्ट नहीं करेगा, कामली बोलेगा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो रिस्पेक्ट और क्लैरिटी जरूरी है। अगर गेम्स ही खेलने हैं तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं। अगर बार बार वही टेस्ट रिपीट हो रहे हैं तो स्टोइक आदमी साफ बोल देगा, मेरे लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। या तो हम ओपन और ऑनेस्ट रहेंगे या फिर हम अलग हो जाएंगे। बाउंड्रीज सेट करना स्टोइक आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर लड़की बार बार गेम्स खेलती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो स्टोइक आदमी आखिर में बिना ड्रामा के, बिना गुस्से के, बस चुपचाप वॉक अवे कर जाता है, क्योंकि उसे पता है खोने का डर वही रखता है जो खुद को खो चुका है। स्टोइक आदमी को कभी डर नहीं होता कि कोई उसे छोड़ देगा। अगर वो तुम्हें बार बार टेस्ट कर रही है
तो याद रखो, वो तुम्हें पार्टनर नहीं, एक प्लेयर मान रही है। और स्टोइक आदमी किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनता। अगर वो बार बार तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डाल रही है, तो याद रखो, प्यार कभी मैनिपुलेशन पर नहीं टिकता। अगर वो बार बार तुम्हें प्रूव करने पर मजबूर कर रही है, तो याद रखो, स्टोइक आदमी खुद ही प्रूफ है। उसे अपनी वैल्यू किसी को दिखानी नहीं पड़ती। भाई, ये पूरी जर्नी एक लेसन देती है। रिश्तों में गेम्स सिर्फ तब चलते हैं जब आदमी वीक होता है। स्टोइक आदमी ना तो चेस करता है, ना ही रिएक्ट करता है। वो बस कामली ऑब्जर्व करता है, डिसाइड करता है, और वही करता है जो उसके डिग्निटी और पीस के लिए सही है। और सबसे बड़ी बात, स्टोइक आदमी जानता है कि प्यार खूबसूरत है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आज हमने देखा कि जब किसी लड़की को लगता है कि अब ये लड़का उसके पास कभी वापस नहीं आएगा, तो वो कौन कौन से खेल खेलती है, कौन कौन से टेस्ट लेती है। लेकिन याद रखना, ये सारे गेम्स, ये सारे टेस्ट्स, इनका कोई मतलब तभी है जब तुम खुद को भूल जाओ। स्टोइक आदमी कभी भी अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो जानता है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसमें गेम्स की जरूरत नहीं। अगर गेम्स जरूरी हैं तो वो प्यार सच्चा नहीं। इसलिए अगर तुम किसी रिश्ते में हो, तो साफ और ईमानदार रहो। और अगर सामने वाला बार बार तुम्हें टेस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, तो याद रखो, तुम्हें उसके गेम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी सामने वाले के लिए जवाब बन जाए। क्योंकि साइलेंस ऑफ अ स्टोइक मैन इज लाउडर देन 1,000 वर्ड्स। अगर तुम्हें ये बातों ने दिल को छुआ, अगर तुमने भी कभी ऐसा कुछ फील किया है, तो कमेंट्स में लिखना कि किस पार्ट ने तुम्हें सबसे ज्यादा झकझोर दिया। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में स्टोइसिज्म, क्लैरिटी और इमोशनल पावर हमेशा बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बड़ो बातें नहीं करते, यहाँ हम सोल को छूने वाले सच सामने लाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।